अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, आज कुछ अहवाल आपके सामने रखना है। मुख्तलिफ़ स्टेट्स में इस वक्त क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क स्टेट में क्या हो रहा है, कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, लॉस एंजलिस में भी एक ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ, और ख़ासकर कैलिफोर्निया में जो नॉक एंड टॉक वाली पॉलिसी है उसकी वजह से क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं आइस को या दीगर डिपार्टमेंट्स को, कि वो किस तरह से जो इमिग्रेशन रिलेटेड नंबर बढ़ाना चाहते हैं, वो जो मास डिपोर्टेशन की कैंपेन को तक़वियत पहुंचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसका नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो। वो उसके आड़े जो परेशानियां, जो मुश्किलात उनको फ़ेस करनी पड़ रही हैं, वो क्या हैं, उसका भी कुछ अहवाल रखना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो है वो लॉस एंजलिस में भी, कि जहाँ पर डेमोक्रेट्स जो हैं वो स्टेट को रन कर रहे हैं, उनकी पावर है, वो इस वक्त रूल कर रहे हैं, और कोई ख़ास ताउन भी नहीं हासिल है डेमोक्रेट्स की जानिब से, माँ सिवाय न्यूयॉर्क के अंदर भी उन्होंने कैसे ताउन हासिल किया, उसका अहवाल मैंने आपके सामने एक वीलॉग में रखा था कि न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनका एक केस चल रहा था करप्शन रिलेटेड, और बताया ये जाता है, और जो वहाँ के एक लीड प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने रिज़ाइन भी किया, कि जब मास डिपोर्टेशन कैंपेन के लिए आइस को जगह चाहिए थी, उन्होंने एक जेल के अंदर अपना ऑफिस भी कायम किया, और उन्होंने ये कमिटमेंट दी एक दूसरे के साथ, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मेयर हैं उनके दरमियान न्यूयॉर्क के, कि हम जो आइस के लोग हैं वो रेड भी करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे और डिटेन करके वहाँ रखेंगे, और तो वह आप उसके लिए हमें जो है ना वो सपोर्ट करें, मदद फराम करें। तो उन्होंने एग्री किया था, और इसके बदले में सब ने देखा फिर उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन चार्जेस थे वो ड्रॉप कर दिए गए, क्योंकि वो मामला अभी भी लिंगर ऑन है कि उसके अंदर क्या फ़ाइनल होना है, क्या नहीं होना। लेकिन बहरहाल ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी, और मास डिपोर्टेशन जो ट्रंप की कैंपेन है उसको एक थोड़ा सा बूस्ट मिला था कि ये डेमोक्रेट स्टेट में भी जाकर जो है वो कार्रवाइयाँ करना शुरू हो गए हैं। लॉस एंजलिस में आपको मालूम है चंद दिन पहले बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आग लगी थी, बहुत खौफनाक आग लगी थी, और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के घर बार सब जल गया। और उसके बाद अभी जो है उसको वो यानी कि सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। उस दौरान में ये ख़बरें आई हैं, और ये मुख्तलिफ़ मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि किस तरह जो है वो आइस की टीमें, उसके अंदर और बहुत सारे ऑफिशियल्स जो उनके साथ हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने यानी कि वो विज़िट भी किया है। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे कुछ अनाउंसमेंट्स भी की हैं, जैसे वो किसी इलाके में गए हैं तो वहाँ उन्होंने खड़े होकर कुछ इस किस्म की अनाउंसमेंट की हैं कि जी आप लोग जो है वो मोहतात हो जाएं, इस वक्त आइस यहाँ मौजूद है, लेकिन आप लोग अपने घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर बताया जाता है, CNN की एक रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि उन्होंने तकरीबन 20 से 30 मिनट का जो है वो टाइम एक एरिया में गुजारा जहां उन्होंने अनाउंसमेंट की, और उसके अंदर उन्होंने जो भी देखा, चीज़ों को, लोगों को पूछा, लेकिन अभी तक कोई फिगर रिलीज़ नहीं किया गया ऑफिशियली कि वहाँ से लॉस एंजलिस से कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। उसके साथ ही एक और डेवलपमेंट हुई थी लॉस एंजलिस में ही, कि 150 के करीब दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, आइस के भी उसके अंदर मौजूद हैं, और भी जो अहलकार हैं कि जो इन तमाम मामलात को देख रहे हैं, उन्होंने भी शहर के स्टेट के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जो है वो पेट्रोलिंग की है, और वो नज़र रख रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि बड़े टारगेटेड किस्म के जो हैं वो रेड्स हों, और बड़े प्रोडक्टिव किस्म की जो है वो आउटकम हो इस तमाम एक्सरसाइज की। क्योंकि न्यूयॉर्क में तो उनको एक सक्सेस मिली है, एक उनको थोड़ा बूस्ट मिला कि उनके मेयर ने उनके साथ एग्री किया आइस को सपोर्ट करने का, लेकिन जो लॉस एंजलिस है उसमें अभी तक उस तरह की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो इतना आसान नहीं हो रहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो वहाँ जाए और एग्जीक्यूट कर दे चीज़ों को, लोगों को पकड़ ले। अगर पकड़ा भी है तो अभी तक फ़िलहाल नंबर उसका रिलीज़ नहीं किया गया। कैलिफोर्निया के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैलिफोर्निया के हवाले से ये है कि जैसे शिकागो में रेड हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग पकड़े गए थे, और बहुत ज़्यादा वो डिस्कशन में आई चीज़ें कि यार शिकागो जो है वो बड़ा हॉट प्लेस है, और जो आइस का डिपार्टमेंट है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बड़ी जल्दी वहाँ से कामयाबियाँ मिली हैं। लेकिन कैलिफोर्निया का मामला उससे बहुत मुख्तलिफ है। कैलिफोर्निया में 2024 में एक कोर्ट ऑर्डर आ गया था, और उस कोर्ट ऑर्डर में जो एक नॉक एंड टॉक की पॉलिसी थी कि अगर आप पुलिस है या कोई और इदारा है वो किसी के घर जाता है तो वो नॉक करता है, और उसकी परमिशन से ही आगे काम होगा, जो भी उसका मालिक है या जो चीज़ें होंगी। तो उन्होंने इस चीज़ को मज़ीद लिमिट किया था, जो कोर्ट ऑर्डर था उन्होंने इसको मज़ीद लिमिटेड कर दिया था कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है वो नॉक एंड टॉक नहीं कर सकते हैं कि यार आप दरवाज़ा खोलें जी, अंदर कौन है, कितने लोग हैं, क्या मामलात हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो कैलिफोर्निया के अंदर ये बड़ा एक उनको हर्डल फेस करना पड़ रहा है कि वो जो नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, वो जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा
जो रिकॉर्ड है, जो हम देना चाह रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, वो अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस हो सके, पेश हो सके, वो उस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, पेश नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे ये कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद है कि जो नॉक एंड टॉक की पॉलिसी है कि जिसके अंदर कुछ अलाउ था, लेकिन उसको भी उन्होंने मज़ीद करटेल कर दिया था, मज़ीद रोक दिया था। तो अब अगर उनके पास किसी शख्स के ख़िलाफ़ या किसी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ कोई स्पेसिफ़िक कोर्ट ऑर्डर मौजूद है तो वो रेड कर सकते हैं, तो वो उसको जाके देख सकते हैं और जो भी बाज़ पुरस उन्होंने करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास वो भी मौजूद नहीं है तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। नंबर की जो गेम है वो अभी तक बहुत नीचे है, बहुत लोअर साइड के ऊपर है। टॉम होमन जो बॉर्डर सिक्योरिटी चीफ़ हैं वो भी इस बारे में कई मरतबा बात कर चुके हैं। अगले वीलॉग में मैं आपके साथ कुछ नंबर्स के हवाले से भी डिस्कशन करूंगा कि अब तक जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने कितने लोगों को अरेस्ट किया है, जो इतना शोर मचा हुआ है, और कितने ऐसे लोग हैं कि जिनका अरेस्ट होना बनता था लेकिन अभी तक वो फिगर भी अचीव नहीं हो सका। मैं वो तफसीलात लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ अगले वीलॉग में। आपने लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी करना है और अपने कीमती कमेंट से भी आगाह करते रहना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।